तो भाई आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मुझे बात करनी है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। ये गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है। बच्चे इसके पीछे भाग रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल अपने जीवन के दे दे रहे हैं। उसमें से कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता स्टिल। तो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब की ना तैयारी करनी चाहिए और ना उसकी नौकरी है तो नौकरी भी नहीं करनी चाहिए। इसमें आपका जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो अब कल्चर शिफ्ट हो रहा है, अब बच्चे नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तरफ। ये गवर्नमेंट जॉब को इतना महान बताते हैं ना, ये ज्यादातर थोड़े से जो गांव वाले रिमोट एरिया है ना इंडिया के, उधर है ये कल्चर ज्यादा। तो भाई एक तो उन लोगों को पता नहीं है, अभी दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है बहुत। वो अभी उसी ब्रिटिश एरा में जी रहे हैं। वो उस टाइम जो गवर्नमेंट जॉब जिसकी लग जाती थी तो वो एकदम अरे बाबू साहब बन गए, ये वो साहब बन गए। भाई वो गया, वो अंग्रेज जा चुके हैं, 70 साल से भी ज्यादा हो गए उन्हें गए हुए। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है। और काफी चीजें आ गई हैं अब इंडिया में, अब बहुत, अब वो कोई मतलब नहीं रहा उस चीजों का। ठीक है। तुम सरकारी ऑफिस देख लो कैसे होते हैं, घिसे पिटे रद्दी, तुम्हें वहां काम करना है यार। क्या बात कर रहे हो यार। बिल्कुल ही घटिया ऑफिस होते हैं। अब बच्चे क्यों बात करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी करनी है? क्योंकि उनके पेरेंट्स बोलते हैं, उनकी सोसाइटी के लोग बोलते हैं, सब वो उस प्रेशर में भी आके, उनके दोस्त किसी सीनियर ने किया हुआ है तो भाई मैं भी करूंगा। अरे ऐसे नहीं होता यार, तुम काम वो करो जो तुम्हारे अलाइनमेंट का काम हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी को मैच करता हो। सब कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं फ्यूचर सेट हो जाए, क्या फ्यूचर सेट हो जाएगा? तुझे फ्यूचर पता है? फ्यूचर कभी भी आज तो नहीं पता था, बोलते थे वो। तुम्हें क्या ही फ्यूचर सेट करोगे तुम? ठीक है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, ये बूढ़े लोग, अनपढ़ लोग सब पेट निकाल निकाल के बैठे रहते हैं। इनसे एक बार पूछना कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप किस बेसिस पे मुझे बोल रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए? मतलब आपने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया है गवर्नमेंट जॉब की, क्या आपका क्या वे आउट है, लुक आउट है इस पे? आप बताओ। कुछ नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं होगा, बस कर ले, बढ़िया होता है, कर ले। ऐसे ही लोगों की बात सुनकर तो आप तैयारी करने लग जाते हो। भाई ऐसे मत करो। ठीक है, किसी वाइज मैन की एडवाइस लो, लेना भी है तो ऐसे किसी से मत लो। तुम ना ईमानदारी से किसी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जो काम कर रहा हो, उससे जाके फीडबैक लेना, जो 15-20 साल बिता चुका हो इस नौकरी में, कि कैसा लगा आपको। वो तो झूठ बोलते हैं, तो अपनी शान भी तो बचानी है उन्हें, बोले "अरे, बहुत बढ़िया होता है, मजा"। उनको ना कसम खिलवा देना किसी चीज की, ना उनको उनको ना कुछ इंजेक्शन दे देना। सच बोलने वाला, फिर देखो वो कैसे रोते हैं। दारू पिला देना उन्हें, मदिरा पान। फिर देखना फिर कैसे सच बोलेंगे, पटापट पटापट सच बोलेंगे कि अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरी तो नरक जिंदगी है, नीरस जिंदगी है, कोई रस ही नहीं है जिंदगी में। तो 30 साल से रोज रोज आ रहा हूँ, उसी डेस्क पे बैठ रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहा। ऐसी जिंदगी जीनी है तुम्हें? और भाई कुछ एरिया के लड़के तो वो करते ही तैयारी इसलिए हैं ताकि शादी हो जाए और दहेज ले ले। यार यार, कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? बहुत दिक्कत है, समझे? मैं तुम्हें एक रीसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं यूनियन बैंक गया था, मैं नाम लूंगा इस बात पे तो, क्योंकि मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा था। मेरी मम्मी का अकाउंट है, तो मम्मी के अकाउंट में कुछ पता करना था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं, मेरे को बोला था मम्मी ने। तो मैं गया यूनियन बैंक। हालांकि मैं इन ये सरकारी बैंकों में, यूनियन बैंक शायद सरकारी बैंक ही है, सरकारी ही है हाँ। यूनियन बैंक में मैं गया, वहां मैंने वो इंक्वायरी वाले काउंटर पे गया, वो ना कुछ कर रही थी कंप्यूटर में बैठ के धीरे धीरे। मैं खड़ा था, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, मैं ही था वहाँ और कोई नहीं था। मेरी तो देख ही ना रही। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, मेरे को ना ये चीजें पता करनी है, ये अकाउंट में कुछ डिडक्शन हुआ है ये पता करना है, और कुछ केवाईसी वगैरह पेंडिंग है तो वो सब पता। फिर मैं उसको देख के बोल रही हाँ 1 मिनट रुको। ऐसे बिल्कुल मुंह उसका गुस्से में उतरा, वहाँ बताते रहो। फिर मैं 10 मिनट खड़ा रहा, कुछ बोल ही ना रही। मैंने कहा मैम बता दो। तो मेरे को ऐसे घूर रही है, फिर ये लाइए दीजिए डॉक्यूमेंट। मेरी कैसे बात कर रहे हैं? फिर मैंने उनको दिया करके, हाँ डिडक्शन है, अकाउंट चार्ज लगा है, और केवाईसी आपका दे दो, फॉर्म भर के दे दो, हो जाएगा। मतलब देख रहे हो बिल्कुल तल एकदम मुंह उतरे। वो सारे एम्प्लॉय वहां ऐसे ही थे, किसी को मन नहीं था वो काम करने का, मजबूरी में कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब। ये एसएससी, यूपीएससी, ये सब तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं। पहली बात तो यहाँ करोड़ों में तैयारी करते हैं, कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है। तुम्हारा सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ही बहुत 0.00 कितना होती है। तो ये सब बेकार है। ठीक है, तुम कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस देख लो, एकदम घटिया। वहां के एम्प्लॉय का शकल उतरा हुआ, लड़ेंगे एकदम वो। क्योंकि वो काम चोर होते हैं, काम करने का उनका मन ही नहीं होता, भागेंगे काम से। ठीक है, इस तरह के होते हैं। तो
तुम उसमें फंस जाओगे। और तुमने अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब ले ली तो शायद तुम्हारे में इतना जिगरा नहीं आ पाएगा कि तुम उसे छोड़ पाओ, क्योंकि तुम्हें सोसाइटी वाले तुम्हारे पर वो बना देंगे, तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम बच्चे पैदा कर लोगे, तुम फंस जाओगे। फिर तुम सोचोगे कि यार अगर मैंने गवर्नमेंट छोड़ी तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कैसे चलेगा ये वो फिर तुम्हें प्राइवेट जॉब मिलेगी नहीं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में स्किल्ड और स्मार्ट बंदे चाहिए होते हैं। वहां तुम जैसे लोग जिन्होंने क्वांट रीजनिंग और मैथ रट रट के एक एग्जाम लिखा, तुम्हारे जैसे बंदों की जरूरत नहीं होती वहाँ। ठीक है। तुमने अपनी जिंदगी के 5 साल से क्वांट सॉरी रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश यही पढ़िए जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े। अरे भाई कुछ स्किल सीख लो, कुछ डेवलप, कुछ देख लो क्या प्रॉब्लम है जिसे तुम सॉल्व कर सकते हो, वो सीख लो। क्या कंपनियों को जरूरत है, क्या इस इंडस्ट्री को जरूरत है। अगर तुम्हें इसी संरचना में फंसना है आगे, तो कुछ ऐसा करके सीखो ना भाई, लाखों लाखों रुपए मिलते हैं यार। 12th पास बच्चे मैं जानता हूँ जो लाखों में कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा चीज सीख लिया है जिसकी जरूरत है कंपनी को। तुम वही क्वांट रीजनिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे जा रहे हो, कर ही जा रहे हो। ये मतलब क्या, तुम देखो तुम अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं कर रहे हो, खाली क्वांट रीजनिंग मैथ यही पढ़े जा रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो, इंग्लिश पढ़े जा रहे हो, ग्राम बेसिक्स, इंग्लिश ही बोलनी नहीं आती तुम्हें। ठीक है। वही इज कहाँ लगेगा, ऑन कहाँ लगेगा, यही सब पढ़ रहे हो, उसका उसके ट्रिक क्या होते हैं पहचानने के, यही सब तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, 3 साल 4 साल। तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी रह जाएगी, जीरो। जीरो। जब तुम मार्केट में उतरोगे ना, जहाँ रियल बंदे हैं, तुम कांपोगे उनके सामने, बात नहीं कर पाओगे। देखो बोलना तो नहीं चाहिए, पर मेरे कुछ स्कूल के साथी हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। वही मेरे से मिलते हैं ना तो ऐसे बात करते हैं, हाँ, हाँ, मुंह चुरा के बात करते हैं। हाँ भाई ठीक है, और भाई ठीक है, भाग जाते हैं। पता नहीं क्यों मुंह चुराते हैं, क्या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर, मुझे समझ नहीं आता। शायद उन्हें लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, इतना दिखावा किया, और फिर हम उतनी जॉब जितना कमा रहे हैं उसके 4 गुना तो ये बंदा वैसे ही कमा रहा है जिसने जिसको हमने पढ़ते भी नहीं देखा है कभी। तो पर्सनैलिटी पे काम करो भाई, तुम्हारी पर्सनैलिटी बोल्ड होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कुछ स्किल होनी चाहिए। ठीक है। ये सब पे काम करो। ये 4 4 5 5 साल ये सब खाली क्वांट और रीजनिंग पढ़ पढ़ के मत बिताओ भाई। ये जिंदगी बेकार हो जाएगी तुम्हारी। और तुम खुद सोचो, क्या तुम उस सेम काम, अगर तुम कहीं सेलेक्ट हो भी जाते हो कलरिकल जॉब में, उस सेम काम 30 साल तक कर लोगे, रोज आना जाना आना जाना, नहीं कर पाओगे। तो भाई इस चक्कर में मत पड़ना। ये कुछ मिथ हैं सोसाइटी के, जैसे वो बोलेंगे तुम्हें सिक्योरिटी मिलती है, अरे क्या सिक्योरिटी यार, जिंदगी नरक हो जाएगी सिक्योरिटी के चक्कर में। ठीक है। और ये दहेज मिलता है, इससे भाई दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तुम थोड़ा सा बाहर, इसलिए मैं घूमने को इसलिए बोलता हूँ, तुम बाहर निकल के थोड़ा घूमोगे ना, तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें लगेगा कि है ये लोग ये कर रहे हैं, मैं तो कहाँ फंसा हुआ था यार फालतू में। मतलब सरकारी नौकरी तो कुछ भी नहीं है, बकवास है सरकारी नौकरी तो यार। यहाँ तो लोग बैठे बैठे, भाई देखो अब ना टाइम बदल गया है। अब तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, इंटरनेट है, तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कहीं रिमोटली कहीं से काम कर सकते हो। कहीं गोवा में चले जाओ, कहीं कसोल में बैठ जाओ, वहां पे तुम कुछ फ्रीलांसिंग करके, या मतलब कुछ भी करके ना ऑनलाइन तुम पैसे कमा सकते हो। फ्रीडम तुम्हारे हाथ में रहेगी, अपने तरीके से उठोगे, अपने तरीके से सोओगे, मस्त लाइफ रहेगी। पर्सनैलिटी ग्रो होगी, क्योंकि तुम 10 लोगों से मिलोगे, घूमोगे इधर उधर। तो तुम ये सब नहीं कर रहे, तुम घूम रहे हो, तुम लगे हुए हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, तुरंत छोड़ दो। अगर कोई ऐसा बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है जो यंग है, अभी सोच रहा है, बिल्कुल मत करना भाई। कोई स्किल सीखो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, और पर्सनैलिटी पे काम करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखा ना, तो पेटले पेटले समोसे चाय खाते रहते हैं बैठ के, लड़ते रहते हैं, जो उनसे काम कराने आते हैं उनसे बोलेंगे नहीं, काम क्यों, काम करने का मन होता नहीं उनका, निठल्ले हो चुके होते हैं। ऐसा मत करो यार। वेस्टर्न के लोगों को देखो, वेस्ट के लोगों को क्या पर्सनैलिटी होती है यार, वो कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, वो आ जाते हैं, या तो तुम फोटो खिंचवाने के लिए मरने लग जाते हो उनके साथ। तो उनके साथ बनने की भी तो कोशिश करो ना यार। बन तुम इन बेवकूफ लोगों की तरह रहे हो, एडमायर तुम उन लोगों को कर रहे हो, क्या है ये, दोगलापन है। मत पड़ो इन चक्करों में। ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें यूनियन बैंक वाला एक एग्जांपल बताया ना, ये सही है। देखो लाइफ बस एक बार मिली है, ऐसे रीजनिंग क्वांट पढ़ पढ़ के और फिर गुलामी कर करके इसे मत बिताओ भाई। एक ही जिंदगी है, मर जाओगे एक दिन। कर लो जो करना है, मजे करो, कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ स्किल सीखो, पर्सनल डेवलप करो, पैसे बहुत मिलता है मार्केट में, कमाने वाला बंदा होना चाहिए। ठीक है। अपने दिमाग को स्कोप, मतलब अपने आप को अपॉर्चुनिटी दो, स्कोप दो, कि बाहर निकलो, देखो और क्या क्या है, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें बहुत चीजें देखने को मिलेंगी, तुम खुद वे आउट अपने ढूंढ लोगे, क्या करना है नहीं करना है, बहुत और बहुत अच्छा करोगे।
हो सकता है जो सरकारी एम्प्लॉई 1 साल में कमाते हो ना, तुम 1 दिन में कमा लो। कमाते हैं लोग, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। तो क्यों पढ़ना है इन चक्करों में भाई, मत पढ़ो। और ये जो सरकारी बंदे जो जॉब कर रहे होते हैं ना, जो 3-3 4-4 साल तैयारी कर रहे होते हैं और इनकी जॉब नहीं निकली होती है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए होते हैं ये लोग, ठीक है? इनके अंदर बिल्कुल इनका ना कंधा झुका हुआ, सर ऐसे झुका हुआ, इनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, हमें लगता है यार हमारी जिंदगी का क्यों, छोड़ देना भाई, क्यों कर रहा है काम, छोड़ दे। तो इससे निकलो, ठीक है? ये तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऑफिसेज देख लो इनके, जैसे मैंने पहले ही बताया, एकदम घटिया, गुटखा खाते रहते हैं, थूकते रहते हैं इधर उधर, काम करने को राजी नहीं होते। इनका प्रोसेस इतना लेंदी होता है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके, मेरा इन लोगों से पड़ता है कनेक्शन, मैं एम्प्लॉय बेनिफिट इंश्योरेंस रिलेटेड फील्ड में हूँ, तो मेरा पड़ता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पाला। तो जब मैं जाता हूँ तो एकदम उदास बैठे रहते हैं, एकदम काम करने खड़ूस तरीके से बात करेंगे, हंस के स्माइल भी नहीं करेंगे। हाँ कर देंगे, रख दो, अगले हफ्ते आ जाना। 5 मिनट के काम के लिए बोलते हैं अगले हफ्ते आ जाना, ये फॉर्म भर के ले आओ। अरे फॉर्म कौन भरता है यार आज के जमाने में, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तुम फॉर्म भरवा रहे हो अभी भी? पेन से फॉर्म भर के दे दो, साइन करके स्कैन कर दो। ऐसे ऐसी जगह जा रहे हो यार, बताओ तुम क्या, तुम्हारा तुम एज अ मैन क्या रहो तुम, अगर ऐसा काम कर रहे हो तो। चक्करों में मत पड़ो, इससे निकलो, ठीक है? और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बिल्कुल मत करो, गवर्नमेंट जॉब मत करो। हालांकि मैं तो जॉब करने के ही उसमें नहीं हूँ, जॉब ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें गुलाम बनाता है। ये डिजाइन ही इस तरीके से हुआ है कि ये तुम्हें गुलाम बना देगा, ठीक है? तो इससे बाहर निकलो, कुछ अपने अलग ऑप्शंस देखो, राइट? और भाई आराम से फ्रीली जियो, मत जियो। मैंने बताया ना, बहुत ऑप्शन है यार, अब दुनिया बदल चुका है, अब तुम्हारा कंपटीशन ग्लोबल है। उन लोगों को देखो बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, तुम अभी भी वही अंग्रेजों वाले एरा में जी रहे हो यार, जब यहाँ पे अंग्रेज शासक शासन करते थे। बाहर निकलो इन चीजों से भाई, और कुछ ग्रो करो, अपने आप को ग्रोथ पे ध्यान दो। चलो, आज के लिए इतना काफी है। अब घर निकलता हूँ आज, अब लॉन्ग वीकेंड्स हैं हालांकि। मेरी 3 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे और एक दिन और छुट्टी है, कुछ हॉलीडे है वगैरह कुछ तो है। तो मैं भी अब निकलता हूँ, कुछ प्लान करूंगा, कहीं जाऊंगा वीकेंड, फिर वीकेंड पे मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं बाहर घूमने जाता हूँ, शांति से रहना पसंद करता हूँ यार। तो हमें वीडियो वीडियो कुछ नहीं, मजे में घूमता हूँ मस्त। तो निकलता हूँ, चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।